जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री नीम करोली जी महाराज। मैं सिया अपने चैनल सिया द हीलर 333 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अलग इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। वो है एंजल्स के बारे में कि एंजल्स कौन होते हैं, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, वो क्या काम होता है उनका। ठीक है, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एंजल्स कौन होते हैं। एंजल्स एक पाश्चात्य संस्कृति का एक शब्द है जिसे हमारी हिंदी भाषा में देवी, देवता या फरिश्ता कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति जिसकी हम उपासना भी करते हैं। वो कौन कौन हो सकते हैं? वो हमारे पितृ भी हो सकते हैं, हमारे परिवार के जो पितृजन होते हैं, देवी देवता होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में उसको एंजल्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये एंजल्स कौन होते हैं, क्या करते हैं, इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं, इनसे हम मदद कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी हमारे ये एंजल्स होते हैं, देवी देवता होते हैं, ये हमारी एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, हमेशा हमारी सहायता करते हैं हर जगह पर। आपने देखा ही होगा कि जब आपके घर में कोई भी फंक्शन होता है, कोई त्योहार होता है, कोई बड़ा ओकेजन होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं और जो भी हमारे कुल देवी देवता होते हैं उनकी पूजा करते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं उनकी पूजा करते हैं। तो देखा जाए तो ये एक हाई लेवल की सोल होते हैं, अपर लेवल की सोल, बहुत शक्तिशाली, जो हमारी हमेशा मदद करते हैं। अब एक होते हैं, उनको बोलते हैं हम स्पिरिट गाइड। स्पिरिट गाइड कौन होते हैं? स्पिरिट गाइड होते हैं हमारी आत्मा का मार्गदर्शक, यानी कि जो जितनी भी हम सोल्स हैं, वैसे तो हम सब ये कहते हैं कि हम इंसान हैं, बट देखा जाए तो हम सभी सोल है, आत्मा है हम सभी। तो हर एक प्रत्येक आत्मा का एक स्पिरिट गाइड, एक आत्मा का मार्गदर्शक होता है, हर एक आत्मा का। यानी कि हम सभी लोगों के एक एक स्पिरिट गाइड है और उनका कार्य क्या है? हमें गाइड करना, हमारा मार्गदर्शन करना, क्या हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उसको देखना, वहाँ पर हमें चेतावनी देना, क्या हम गलत और सही कर रहे हैं, हमारी सहायता करना, यानी कि वो हमारी सहायता भी करते हैं, हमें बहुत तरह की मुसीबतों से, परेशानियों से वो बचाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इनकी प्रेजेंस को हम कैसे जानें कि हमारे स्पिरिट गाइड या हमारे एंजल, गार्डियन एंजल हमारे आसपास हैं। तो आप सभी ने नोट किया होगा कि कई बार आपको एक अलग ही तरह की एक फ्रेग्रेंस आती है, एक अलग ही प्रकार की खुशबू, बहुत मनमोहक खुशबू। मतलब आप ये सोचते हैं, ना तो किसी ने अगरबत्ती जलाई है, ना तो किसी ने परफ्यूम लगाया है, ऐसी कोई फ्रेग्रेंस है ही नहीं, मतलब कंफर्म कर लेते हैं आप, और बहुत हल्की सी आपके नाक के पास ही वो आएगी। और जब आप किसी दूसरे से कंफर्म करोगे कि आपको किसी तरह की खुशबू आई या महक आई, तो दूसरा पर्सन बोलता है नहीं मुझे तो नहीं आई। तो आप सोचते हो ये कैसी फ्रेग्रेंस थी? बहुत ही अलग थी, बहुत हल्की सी थी, बट मुझे ही आई, और बहुत ही यूनिक फ्रेग्रेंस होती है। ये भी आप नोट करेंगे कि आपने कई प्रकार के परफ्यूम यूज़ कर रखे हैं, इत्र यूज़ कर रखे हैं, या फिर और भी तरह के जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, उनकी
उनकी फ्रेग्रेंस से बिल्कुल अलग फ्रेग्रेंस होती है। तो ये एक सबसे बड़ा सबूत है कि आपके पास आपके स्पिरिट गाइड, आपके गार्डियन एंजल हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप सभी ने, मैंने खुद ने, सबने एक चीज़ और महसूस की होगी कि अचानक से आपके कान में ना सीटी सी बजने लगती है। ये सभी के साथ होता है, बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, इसको इग्नोर करते हैं। होता सबके साथ है, एक अलग सी कान में सीटी सी बज जाती है, तो सोचते सब है उस पल के लिए, क्या ये कान में सीटी सी बज जाती है, क्या होती है ये। तो मैं बताती हूँ ये क्या होती है। जब हमारे कान में ये सीटी बजती है ना, तो ये समझ लीजिए कि हमारे स्पिरिट गाइड ने या हमारे एंजल्स ने या गार्डियन एंजल ने, हमारे पितर ने, जो भी कह लो, उन्होंने हमें एक मैसेज भेजा है। जैसे फ़ोन में होती है ना नोटिफिकेशन टोन होती है, जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है, तो एक टोन बजती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारे कान में भी वो जो सीटी बजती है वो एक नोटिफिकेशन टोन है कि आपको एक डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से मैसेज आया है। अब वो मैसेज आप रिसीव कैसे करते हो, आपको पता कैसे चलता है? तो ये हर इंसान की अपनी कैपेसिटी के ऊपर है कि आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी कितनी है, आपकी थर्ड आई कितनी ओपन है, कैसे आप उसको कितना जल्दी रिसीव कर पाते हैं। तो सबकी टाइमिंग अलग अलग है, कोई 1 मिनट में, कोई 2 मिनट में, कोई 5 मिनट में, कोई 10 मिनट में, कोई 1 घंटे में, कोई कुछ घंटे में, कुछ तो 1 दिन में उस मैसेज को रिसीव कर पाते हैं। और कुछ की तो इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं उनकी 7 चक्रास में, थर्ड आइज में, तो उनको तो कई बार बहुत वक्त लग जाता है उस मैसेज को रिसीव करने में। बट अब वो मैसेज रिसीव हुआ है, एग्जैक्ट क्या था वो आपको कैसे पता चलेगा? उसके भी कुछ माध्यम हैं कि कई बार आपको गट फीलिंग आती है। आप कहते हो कि मुझे बहुत गट फीलिंग आई है कि कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी, चाहे वो वस्तु है, इंसान है, स्थिति है, परिस्थिति है, कि नहीं मुझे गट फीलिंग आ रही है उस चीज़ के बारे में। तो ये वो मैसेज है, यानी कि वो मैसेज आपको रिसीव हो गया। जैसे सपोज कि एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई काम डिसाइड किया है कि कोई भी काम करना है आपको, या जॉब है, कुछ भी है, 2 चीज़ें हैं, उनमें से डिसाइड करना है मेरे लिए सही कौन सी है, मुझे कौन सी करनी है। तो आप उसके बीच में कंफ्यूज रहते हैं। कई बार भगवान से भी गाइडेंस मांगते हैं, भगवान ये 2 चीज़ें हैं, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे लिए इन दोनों में से क्या चीज़ ठीक है। चाहे वो व्यक्ति हो, जॉब हो, कोई चीज़ हो, वस्तु हो, कई बार हम भगवान से गाइडेंस मांगते हैं इन दोनों में से कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि अचानक से हमें एक गट फीलिंग आने लगती है कि हमारे लिए ये चीज़ ज़्यादा बेस्ट है। तो एक तो ये होता है आपके लिए कि आपको ये एक मैसेज मिल गया, ठीक है। उसके अलावा आपको वो मैसेज ड्रीम के थ्रू भी मिलता है। बहुत लोगों को ड्रीम में वो चीज़ दिखाई देती है, तो हमारे जो एंजल्स हैं वो हमें ड्रीम के थ्रू भी वो मैसेज देते हैं। उसके अलावा आपको जैसे कोई जो क्वेश्चन आपने किया था उससे ही रिलेटेड आपके सामने अचानक से कोई आपकी सोशल मीडिया पर कहीं पर वो फीड में वो मैसेज आ जाता है, वीडियो के थ्रू या किसी पोस्ट के थ्रू कि कहीं पर कुछ लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर आप कहीं जा रहे हैं, बाहर है, किसी बोर्ड पे आपके कुछ लिखा हुआ दिख गया है, किसी बैनर पे आपको कुछ लिखा हुआ दिख गया है, तो उससे भी कंफर्म होता है। दूसरे एंजल्स की एक लैंग्वेज और होती है बात करने की, नंबर्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन ये नंबर्स कैसे वर्क करते हैं, उन नंबर्स का मीनिंग क्या होता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन एंजल्स जो हैं उन नंबर्स के थ्रू भी हमसे बात करते हैं। जैसे कि कहीं पर आपको अचानक से रिपीटिंग नंबर दिख जाना, जैसे आपको 11 11 22 22 222 333 444 555 इस तरह के नंबर आपको जब दिखते हैं तो इनमें भी एंजल्स का मैसेज छिपा होता है। तो किस नंबर का क्या मीनिंग होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको ये बताती हूँ कि एंजल्स हमसे किस किस माध्यम से कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा
हम चौथे नंबर पे आते हैं कि कई बार हमको बॉडी में कुछ गर्म गर्म सा फील होता है, वार्म सा फील होता है। कई बार हमें हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में, जैसे कि कभी हमारे फोरहेड पर या हमारी बाजू पर या कंधों पर, या कई बार हमारे जो 7 चक्रास हैं उनके ऊपर भी एक गर्माहट सी फील होती है। अचानक से ऐसा लगता है कि बॉडी के इस हिस्से में ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ गरम गरम सा फील हो रहा है, हीट सी फील हो रही है। तो अपने सराउंड में वो गर्माहट फील करना, गरम सा फील करना, तो आप समझ जाइए कि आपके जो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड हैं, वो आपके ही आसपास हैं, आपको कुछ संदेश देने आए हैं। ठीक है, तो ये उनका माध्यम हुआ हमसे बात करने का, कि वो हमसे क्या कहने आए हैं, क्या वो बोलने आए हैं, क्या करने आए हैं। तो ये तो हुई कि कैसे एंजल्स क्या होते हैं, कैसे हमसे कनेक्ट करते हैं, पहचान क्या होती है। अब ये कि हम एंजल से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनसे कांटेक्ट बना सकते हैं, कैसे उनसे बात कर सकते हैं, कैसे अपनी परेशानियों का समाधान निकाल सकते हैं, वो तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए जो आगे हम बताएंगे कि कैसे हम एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उनसे बातें कर सकते हैं, उसके भी अलग अलग मेथड होते हैं उनसे कांटेक्ट करने के। ठीक है, तो आज की जानकारी यहाँ तक थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मेरी इस वीडियो को रिस्पॉन्स दें, बताएं कि आपको कैसी लगी है, कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताएं। और अगर आप एंजल्स के बारे में, रिपीटिंग नंबर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक ये पहुँच सके। तो मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। तो बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।